गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ है चौथा दीवानों की हस्ती की हम रिवीजन करेंगे और इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और पहले भी ये लेसन हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन सार रूप में हम इसे दोबारा देखेंगे। पाठ चौथा दीवानों की हस्ती, इसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा। उन्होंने बताया है कि जो देश की आज़ादी के दीवाने होते हैं वो संसार में किस तरह मस्त होकर घूमते हैं और वे अपनी मस्ती का वातावरण सारे जगह फैला देते हैं। और ये कहीं पर तो प्रसन्नता बिखेरते जाते हैं और कहीं पर लोगों के कष्टों से द्रवित होकर क्षण भर में आंसू भी बहा देते हैं। ये कहीं तो प्रसन्नता बिखेरते हैं और कहीं पर आंसू बनकर निकल जाते हैं। लोग ये भी नहीं जान पाते कि ये संसार में कहाँ जा रहे हैं और अब ये कहाँ जाएंगे, कि ये किस ओर चले जा रहे हैं और किस ओर इन्हें जाना है, इन्हें भी नहीं पता होता है। इन्हें तो निरंतर चलना होता है और ये चले जाते रहते हैं। और वे लोग जहाँ भी जाते हैं दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं। कई लोगों की बातें सुनकर तो वे दुखी होते हैं और कई लोगों की बातें सुनकर वे हंसने भी लगते हैं और कई लोगों की बातें सुनकर वो रोने लगते हैं। लेकिन अंत में सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ते जाते हैं और वे कहीं तो हंसने रोने लगते हैं और कहीं पर जाकर वे रोने लगते हैं। और दीवाने कहते हैं कि संसार में कुछ लोग जो होते हैं वो भीखमंगों की तरह होते हैं। उनको कितना भी मिल जाए लेकिन उनके मन में कभी भी संतुष्टि नहीं होती है और वे इस तरह का ही लोगों के साथ भी व्यवहार करते हैं। दीवाने कहते हैं कि उन लोगों के लिए कोई भी न तो अपना होता है और न ही कोई पराया होता है। वे अपनी ही इच्छा से संसार के बंधनों में बंध जाते हैं और अपनी ही इच्छा से सारे बंधनों को क्या है तोड़ देते हैं। और इस प्रकार वे आगे संसार में निरंतर चलते रहते हैं। वे अपने और पराये में कोई भी भेद नहीं करते हैं और वे निरंतर चलते हैं और हर देशवासी को क्या है एक समान समझते हैं। दीवाने जो होते हैं वो स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं। वे किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वे अपनी इच्छा से ही संसार से सारे बंधन बांध देते हैं और अपनी इच्छा से ही क्या है सारे बंधन तोड़ देते हैं। इस प्रकार वे इस बंधनों को तोड़ते हुए जोड़ते हुए निरंतर क्या है दीवाने होते हैं। वो मस्ती की करते हुए आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं। और इस प्रकार अब हम इसके क्या है प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखो बच्चों, दीवाने अपनी हस्ती को महत्व क्यों नहीं देते? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। इसका सही उत्तर ये होगा, क्योंकि उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, दीवाने क्या बनकर आते हैं? आते हैं और क्या बनकर चल देते हैं? इसका सही उत्तर होगा बच्चों, दीवाने उल्लास बनकर
आते हैं। बच्चों इसमें उल्लास का मतलब होता है खुशी, और आंसू बनकर चल देते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। सबसे विदा लेते हुए दीवानों ने क्या भाव व्यक्त किए हैं। सबसे विदा, इसका सही उत्तर होगा सबसे विदा लेकर चलते हुए वे शुभकामनाएं देते हैं और वे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। प्रश्न नंबर 4। दीवानों का क्या लक्ष्य है। इसका सही उत्तर होगा बच्चों दीवाने स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं। वे संसार में किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। वे अपनी इच्छा से संसार से जुड़ते हैं। और अपनी इच्छा से ही सारे बंधन तोड़ भी जाते हैं। बच्चों एक बार फिर से देख लो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1 है दीवाने अपनी हस्ती को महत्व नहीं देते क्यों। इसका सही उत्तर होगा क्योंकि उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 दीवाने क्या बनकर आते हैं और क्या बनकर चल देते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा दीवाने उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बनकर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 3, सबसे विदा लेते हुए दीवानों ने क्या भाव व्यक्त किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सबसे विदा लेकर चलते हुए वे शुभकामनाएं देते हैं और वे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। प्रश्न नंबर 4, दीवानों का क्या लक्ष्य है? उत्तर है इसका सही, दीवाने जो होते हैं वो स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं। वे संसार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, वे अपनी इच्छा से ही संसार से जुड़ जाते हैं और अपनी इच्छा से ही सारे बंधन तोड़ भी जाते हैं। अब इसके आगे भी हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखो बच्चों, भीखमंगों की दुनिया से कवि का क्या तात्पर्य हो सकता है, लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों भीख मंगे रोज भीख मांगते हैं लेकिन कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए उनका मन संतुष्ट नहीं होता है। कवि ने ऐसे लोगों को भीख मंगे कहा है। भीख मंगों की दुनिया से एक कवि का आशय दुखी और अभावों से पीड़ित लोगों से है। दोबारा देख लो बच्चों, प्रश्न नंबर 5, भीखमंगों की दुनिया से कवि का तात्पर्य क्या हो सकता है, लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा भीखमंगे रोज भीख मांगते हैं लेकिन कितना भी मिल जाए उनका मन संतुष्ट नहीं होता है। कवि ने ऐसे लोगों को भीखमंगे कहा है। भीखमंगों की दुनिया से कवि का आशय दुखी और अभावों से पीड़ित लोगों से है। तो बच्चों तुम इसे हिंदी की नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में कर लेना, क्योंकि ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और इनको याद भी कर लेना। धन्यवाद।